हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, आज का नेक्स्ट डे है और हम लोग सो के उठ गए हैं। मैं उठ गई हूँ, बाकी दोनों लोग सो रहे हैं अभी। तो अब मैं इन लोग को भी जगाऊंगी और हम लोग तैयार होंगे बाकी जगह नैनीताल में घूमने के लिए। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से तैयार होने के बाद। सो गाइस, यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और मैं और चीकू तैयार हो गए हैं। आप लोग को मेरी ड्रेस कैसी लग रही है बताइएगा कमेंट करके। और अभी मेरे हस्बैंड जी नहीं तैयार हुए हैं, बस वो फ्रेश होके और अब हम लोग नाश्ता के लिए जा रहे हैं डाइनिंग हॉल में और वहाँ से अपना नाश्ता लेंगे। तो यहाँ पे आ गए हैं, हस्बैंड जी नाश्ता निकाल रहे हैं और ये अपने लिए मेरे लिए दोनों लोग के लिए निकालेंगे। और उसके बाद फिर ये देखिए मैं अपना नाश्ता लेके तैयार। हम लोगों ने अपना नाश्ता डाइनिंग हॉल में नहीं किया है क्योंकि वहाँ पे हल्की हल्की ठंड हो रही थी। तो हम लोग अपना नाश्ता लेके अपने रूम के बाहर आ गए हैं और यहीं पे चेयर लगी है और यहीं पे बैठ के हम लोग धूप में, हल्की हल्की सी सुबह की धूप है और वहीं पे बैठ के हम लोग अपना नाश्ता कर रहे हैं। सो गाइस, मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पा रही थी और इतना ज़्यादा जुकाम बढ़ गया है कि अभी भी आवाज़ से आप लोग को लग ही रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा जुकाम से परेशान हूँ। सो यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है और थोड़ा सा इधर उधर टहल रहे हैं क्योंकि भैया भाभी अभी रेडी नहीं हुए हैं और मैंने और चीकू ने नाश्ता कर लिया है। चीकू ने नाश्ता क्या किया है, बस वो कुछ खाता पीता नहीं है ज़्यादा, बस हम लोग खा पी के तैयार हैं और इधर उधर घूम के बस तैयार होके निकलना है हम लोग को आगे जहाँ भी हम लोग को घूमना है। तो यहाँ पे रेडी हो गई हूँ मैं और बाकी सब लोग। सो गाइज़, यहाँ पे सब लोग एकदम तैयार हैं और गाड़ी भी रेडी हो गई है। सब लोग ने अपना जो ज़रूरी सामान है वो बैग में रख लिया है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनका दूध और पानी, ये सब चीज़ें, टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट, ये सब चीज़ें रखनी ज़रूरी है। तो हम लोग ने एक बैग ले लिया है क्योंकि यहाँ कोई भी मतलब नहीं है ज़्यादा सामान ले जाने का। और यहाँ पे चीकू बैठ गए हैं, बाकी हम लोग भी गाड़ी में बैठ गए हैं। और आज हम लोग का प्लान है नैनीताल में नैनी झील और भीमताल और नौकुचिया ताल जाने का। तो देखिए कि हम लोग कहाँ कहाँ आज जा पाते हैं और बहुत कुछ सोचा है हम लोगों ने करने के लिए। आज काफ़ी एक्टिविटीज़ सोचा गया है कि करेंगे और देखिए क्या क्या वहाँ जाने के बाद हम लोग कर पाते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और आगे की तरफ हम लोग चल दिए हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। और ये महाशय मेरी गोद में लेट रहे हैं और खूब सारी मस्ती कर रहे हैं। सो गाइज़, हम लोग पहुँच गए हैं नौकुचिया ताल। तो हम लोग भीमताल में बहुत कम टाइम के लिए रुके और सीधा आ गए हैं नौकुचिया ताल क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आप लोग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सो गाइज़, अगर आप लोग नैनीताल आते हैं तो नौकुचिया ताल ज़रूर आएँ क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें करने को मिलेंगी। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे और पीछे का व्यू देख सकते हैं आप लोग, पूरा आपको ताल दिख रहा है। और आते ही हस्बैंड जी को यहाँ पे बुल राइडिंग दिख गई और इनको ये करनी थी तो सब लोग बहुत मस्ती किए हैं। भैया ने भी किया है जो हमारे साथ आए हैं, इनके फ्रेंड, और इन्होंने भी किया है। तो भैया तो बिल्कुल भी नहीं टिक पाए थे और ये आइडिया लगाए हैं कि उसके ऊपर लेट रहे हैं लेकिन फिर भी गिर जा रहे हैं। गाइज़, ये लोग ऐसा कुछ इसमें सेट किए रहते हैं कि थोड़ी देर के बाद वो झिटक देता है और गिर जाता है जो भी इसके ऊपर बैठता है। तो इस तरह से खूब सारी मस्ती हुई है और चीकू भी अपने डैडी को देख के उन्हीं की तरह पलट रहे हैं, गिर रहे हैं। तो बहुत मज़ा आया हम लोग को देख के। और इसके बाद जस्ट वहीं बुल राइडिंग के सामने ही यहाँ पे मैगी लगी हुई थी तो हम लोग मैगी खाए क्योंकि आपको पहाड़ी जगह पे मैगी ज़रूर मिलती है और बहुत टेस्टी मैगी बनाया हुआ था क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इतनी टेस्टी मैगी नहीं खाई थी। और इसके बाद अब हम लोग बैठ गए हैं नाव में और इसमें हम लोग आराम से मज़े करते हुए चलेंगे। सो गाइज़, आप लोग पीछे का व्यू देख सकते हैं, मैंने सारा कुछ कैप्चर किया है और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये सब मैंने अपनी लाइफ में पहले नहीं देखा था, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं किसी झील में नाव पे बैठ के और इस तरह से घूम रही हूँ। एकदम ठंडी हवाएं चल रही थी और उसके ऊपर हम लोग बैठे थे। बहुत मज़ा आ रहा था गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और ये सब मैं टीवी में या मोबाइल पे देखी थी लेकिन रियल में उसको फील करना, एंजॉय करना काफ़ी अलग ही अनुभव था। बहुत मज़ा आया गाइस। अगर आप लोग नैनीताल जाते हैं तो नौकुचिया ताल ज़रूर जाइए क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत लंबी झील मिलेगी और आपको बोटिंग करने का और ये
कुछ भी जितनी एक्टिविटीज़ हैं सबसे ज़्यादा वहाँ पे आपको करने को मिलेगी, सब कुछ है वहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग अपना फ़ोटो शूट और वीडियो सब कुछ बना रहे थे। सब लोग ने ढेर सारी फ़ोटो क्लिक्स किए हैं और बहुत मज़ा आ रहा था गाइज़, बहुत ज़्यादा एंजॉय किए हम लोग। और पानी भी छूने का मन कर रहा था तो एक बार मैंने छुआ, लेकिन डिसबैलेंस नाव हो जा रही थी। तो नाव वाले भैया बोल रहे थे कि आप लोग एक एक साइड में मत होइए, आप लोग आधे लोग इधर बढ़ जाइए और आधे लोग उधर बढ़ जाइए, जिससे कि वोट का बैलेंस अच्छे से बना रहे। तो हम लोग आराम से बैठे हुए थे और ढेर सारी चीकू का मन था कि पानी छू लें, लेकिन गाइस काफ़ी गहरा था तो बच्चों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज करने लायक नहीं था उस टाइम। इसीलिए बच्चों पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए गाइस, क्योंकि हमें नहीं पता है कितनी गहरी झील होगी और बिल्कुल भी कुछ भी रिस्क लेने लायक नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बोटिंग कर ली है और अब नेक्स्ट एक्टिविटीज़ होगी हमारी। और यहाँ पे हस्बैंड और जो भैया हैं साथ में गए थे वो इसमें बैठेंगे, जो ये बलून टाइप का है, पता नहीं क्या है गाइज, इसके बारे में हम लोग को नहीं पता है, मुझे नहीं याद है कि क्या इसको बोलते हैं। और इसमें बस आप लोग घुस जाओ और इस तरह से ये रस्सी छोड़ते जाएंगे और आपको दौड़ना है पानी में इसके अंदर से, और यही है इसमें। तो गाइज़ हम लोग का भी प्लान था, मेरा और भाभी का, कि हम लोग भी जाएंगे। तो पहले ये दोनों लोग जाने वाले थे, उसके बाद हम दोनों लोग जाने वाले थे। लेकिन जब ये दोनों लोग अभी ये लोग अंदर जा रहे हैं और ये लोग जब ये एक्टिविटी करके आए हैं तब आने के बाद इतनी बुरी तरीके से पसीने हुए थे और इतना ज़्यादा थक गए थे। बोल रहे थे बहुत ज़्यादा इसमें बोल रहे थे ये लोग कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए हम लोग नहीं गए, ये लोग खुद ही थक गए थे। और यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग करने आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ जिप लाइन करने और इसके लिए मैं रेडी हो रही हूँ। तो यहाँ पे जो भैया जी हैं वो पूरा आपको सही से तैयार कर रहे हैं, जिसमें आपको टंगना है ऊपर तार में। तो अच्छे से यहाँ पे ये सब बांधते हैं, जो भी है आपको वायर में लटकना है। तो यहाँ पे अच्छे से आपको पहनाएंगे ये सारी चीज़ें। तो मेरे लिए तो काफ़ी अलग ही, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने ये सब कभी कुछ नहीं किया है। और यहाँ पे मुझे लाइफ जैकेट पहना दिए हैं और इसके बाद हेलमेट लगाएंगे और ये जो वायर वगैरह जो भी बोलते हैं इसको आपको पहना रहे हैं अच्छे से। और मुझे अभी वायर में लटकना है और उसके बाद झील के ऊपर से मुझे 500 मीटर की जिप लाइन करनी है। गाइस बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने ये सब कभी नहीं किया था। और मैं बहुत खुश थी और डरी हुई भी, थोड़ा सा नर्वस थी। लेकिन जब मैं लटकी हूँ इस पे वायर पे तो अलग ही एक्सपीरियंस था। और यहाँ पे ग्लव्स पहना रहे हैं, आपको वायर नहीं पकड़ना है, वायर क्योंकि गाइस आपको पहले ही चेन में लटका दिया जाएगा वायर में और आपको बस स्लाइड करना है। आपको नहीं करना है वो, आप जैसे ही लटकेंगे आप स्लाइड करते हुए चले जाएंगे। और ये भैया जी जा रहे हैं उस छोर पे, क्योंकि यही मुझे मेरी चेन, लाइफ जैकेट और ये हेलमेट वगैरह निकालेंगे। तो वो पहले जा चुके हैं और इसके बाद मेरी बारी है और मैं जाऊंगी। तो यहाँ पे जो भी ये पहनाए हुए हैं उसको टाइट कर रहे हैं अच्छे से, लाइफ जैकेट और सारा सब कुछ सेट कर रहे हैं। और इसके बाद अब मुझे लटकना है। गाइज इतना मज़ा आ रहा था कि मैं क्या बताऊँ, सोच के ही मतलब अभी फिर से वही फीलिंग आ रही है। बहुत ही अलग ही नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने कभी ये सब नहीं किया था अपनी लाइफ में। और मुझे अच्छे से बता रहे हैं कि आपको कहाँ पकड़ना है, कैसे पकड़ना है। और इसके बाद मुझे छोड़ देंगे गाइज। और जब मैं झील के सामने पहुंची हूँ तो सिर्फ चीखते हुए गई हूँ और ये खुशी से मेरी चीखें निकल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। मैं फुल इंजॉय करते हुए जिप लाइन की हूँ। गाइस ये 500 मीटर का ही था शायद, और इससे बड़ी भी जिप लाइन होती है, लेकिन हम लोगों ने पहली बार किया है तो इसलिए हम लोगों ने छोटी वाली जिप लाइन की थी और बहुत मज़ा आया था। और जब तक आप सोचेंगे कुछ, डरेंगे या कुछ भी आप सोचेंगे, तब तक आप उस छोर पे पहुंच जाएंगे। तो गाइस देखिए मैं वहाँ पे पहुँचने वाली हूँ और वहाँ पे पहुँचने के बाद जो भैया जी गए हैं वो मेरा सब कुछ हेलमेट और लाइफ जैकेट ये सारी चीज़ें निकाल देंगे और उसके बाद हम लोग चले आएंगे। और यहाँ पे हस्बैंड भी करने जा रहे हैं। गाइज़ ये वीडियो वही लोग रिकॉर्ड करते हैं तो उन्होंने कैमरा रोटेट नहीं किया है। और इन लोगों ने लंबी वाली जिप लाइन की थी, क्योंकि
इन लोग को डर नहीं लग रहा था और हम लोग नहीं थे उस जगह पे, हम लोग कार में जाके बैठ गए थे क्योंकि इन लोग को बहुत टाइम लग रहा था। गाइज़ वहाँ पे हर चीज़ में आपको वेटिंग मिल रही थी, इतने सारे लोग थे क्योंकि उस टाइम पे छुट्टी थी जब हम लोग गए थे, तो काफ़ी लोग गए हुए थे और हर चीज़ में आपको वेटिंग लिस्ट में रहना था। और देख सकते हैं इन लोग की कुछ दूसरी जिप लाइन है और ये लोग इसमें पानी में पैर डाल के उछल रहे थे। काफ़ी लंबा वीडियो था लेकिन मैंने एडिट करके थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया है क्योंकि इतना ज़्यादा वीडियो डालने पे काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता। गाइस हम लोगों ने सोचा था कि पैराग्लाइडिंग भी करेंगे और बाकी की एक्टिविटीज़ करेंगे, लेकिन हर चीज़ में इतनी वेटिंग थी कि हम लोग को मौका ही नहीं मिला और शाम हो गई थी बस इतना ही करने में। और साथ में छोटे छोटे 2 बच्चे थे, इसलिए अब हम लोग वापस होटल जा रहे हैं। सो गाइज़ अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट डे का ब्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गाइज़ रात हो गई थी काफ़ी, उसके बाद हम लोग आके खाना पीना खा के और लेट गए थे और सुबह फिर से हम लोग तैयार हुए हैं और आज जाने वाले हैं नैना देवी टेम्पल। और यहाँ पे मैं अपना मंगलसूत्र पहन ली हूँ और थोड़ा सा देसी स्टाइल में आ गई हूँ क्योंकि आज मंदिर जाना है। और ये गाइज़ ब्लैक कलर का सूट बिल्कुल भी नहीं है, ये डार्क ग्रीन कलर का है, पता नहीं क्यों इसमें ब्लैक दिख रहा है। और यहाँ पे मैंने बैंगल्स भी मैचिंग की पहन ली है और तैयार हो गई हूँ मैं, बिल्कुल एकदम रेडी हूँ निकलने के लिए। और गाइज़ यहाँ पे ठंडी काफ़ी बढ़ गई थी, हम लोग को रात में इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि क्या बताएं। तो यहाँ पे मैंने चीकू को स्वेटर पहना दिया है और अच्छा हुआ कि मैं उसके लिए 2 स्वेटर भी रख लाई थी क्योंकि और कपड़े तो सब बेकार हो गए, इसको पहनाने लायक ही नहीं था क्योंकि काफ़ी ठंड बढ़ गई थी। और यहाँ पे रूम में मस्ती कर रहे हैं हम लोग, रेडी हैं, भैया भाभी नहीं तैयार हैं इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं उनका। और अब हम लोग सीधा आ गए हैं नैना देवी टेम्पल के पास। तो आप लोग व्यू देख सकते हैं, एकदम रियल ही नहीं लग रहा है। और ये श्री माँ नैना देवी टेम्पल मंदिर आ गए हैं और उसका ये फ्रंट व्यू है। तो यहाँ पे हम लोग मंदिर के अंदर आ गए हैं और मैं चुनरी प्रसाद हम लोग चढ़ा चुके थे और क्योंकि सब लोग पूजा कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं की, हम लोग ने अच्छे से पूजा की है। और यहाँ पे मैं जो मन्नत वाली चुनरी होती है उसे मैं माँ नैना देवी के चरणों में टच करा के लाई हूँ और उसके बाद मैं बांधूँगी और जो भी मन्नत मांगनी होगी उसे मैं मांगूँगी, उसके बाद फिर बांधूँगी। और यहाँ पे चीकू मेरे साथ में लगे हैं बिल्कुल चुनरी बांधने में। तो यहाँ पे पूजा हो गई थी हम लोग की, उसके बाद मैंने चुनरी बांधी है और उसके बाद पूरी मंदिर हम लोग घूमे हैं चारों तरफ प्रसाद चढ़ाने के बाद। गाइस इतना अच्छा लगता है, देख सकते हैं आप लोग, एकदम मंदिर से सटी हुई है, नैनी झील है ये शायद, और एकदम सटी हुई है। आपको इतना अच्छा नज़ारा लगेगा, बिल्कुल रियल नहीं लगता है, जैसे लगता है कि आप किसी सीनरी को देख रहे हैं, इतना अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने चुनरी बांध ली है और चीकू कह रहे हैं मुझे भी बंधवाओ। और अब इसके बाद हम लोग मंदिर पूरा घूम रहे हैं, छत पे जाएंगे, एक ऊपर छत क्या बोले, ऊपर एक मंदिर बनी हुई है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ऊपर। और चारों तरफ का आपको मैं जितना भी दिखा सक रही हूँ व्यू दिखा रही हूँ। और ये ऊपर की मंदिर है, पूरी लकड़ी से बनी हुई है और यहाँ पे सब तरह के भगवान की मूर्ति रखी गई है और उनके सामने नाम लिखा हुआ है भगवान का। और हम लोग अंदर ऊपर और अंदर घूम के आ गए हैं और हम लोग नीचे उतर रहे हैं अब। इसके बाद सामने ही एक हनुमान जी की मंदिर है, इसी मंदिर के अंदर सामने है, वहाँ पे हम लोग जाएंगे और वहाँ पे पूजा करेंगे। उधर सामने आपको दिख रही होगी ये मंदिर, उसी में। और आप लोग को मैं पूरा मंदिर दिखा रही हूँ गाइज, इतनी शांति मिलती है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये फ्रंट पे ही जो बीच में है वही है नैना देवी माता, और यहाँ पे सब लोग आते हैं। ये व्यू देखिए आप लोग, दोनों तरफ से आपको पहाड़ दिखेगा और बीच में आपको झील दिखेगी गाइज, इतना सुंदर व्यू है कि क्या बताएं। इसीलिए मैंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया है कि आप लोग भी, जितनी मेरी यूट्यूब फैमिली है, सब लोग देख सकें, जो नहीं गए हैं और जो गए हैं वो फिर से देख लें और इन्जॉय करें नैनीताल को और मां नैना देवी मंदिर का। और यहाँ पे भोलेनाथ जी की शिवलिंग रखी हुई है और यहाँ पे भी हम लोगों ने पूजा अर्चना की। और पीछे हनुमान जी की मंदिर है, ये हनुमान जी हैं और इनकी भी हम लोगों ने ब्लेसिंग्स ली। और उसके बाद फिर
यहाँ पे हम लोग की पूजा संपन्न हो गई है और भैया भाभी का हम लोग वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग बैठ के फ़ोटो भी ढेर सारी खिंचवाए हैं, काफ़ी यहाँ पे भी हम लोगों ने एंजॉय किया है। और लास्ट डे हम लोग ने बहुत ही धार्मिक रूप से पूजा की और उसके बाद फिर हम लोग निकले हैं। गाइज़ ये तिब्बती मार्केट है, बिल्कुल नैना देवी मंदिर से निकलने के बाद ही आपको लेफ़्ट साइड में पूरी ये मार्केट मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ चीज़ें खरीदी हैं और ज़्यादा कुछ मैंने नहीं लिया है क्योंकि हर जगह का रेट वैसा ही रहता है। तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा नैनीताल घूमने आई हूँ, तो नैनीताल की यादों के लिए मैंने कुछ चीज़ें ले ली हैं। गाइज़ यहाँ पे मैं शॉल ले रही हूँ और उसके बाद चीकू के लिए मैंने एक कैप ली थी वुलन वाली और ज़्यादा कुछ नहीं ली थी, कुछ बच्चों के लिए खिलौने, बस यही सारा कुछ लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि आपको वहाँ पे देखने के बाद लगता है कि क्या क्या चीज़ें हम लोग खरीद लें। और यहाँ पे थोड़ा सा मंदिर का सामान था, ये मैंने लिया था। सो गाइज़ यहाँ पे हमने शॉपिंग कर ली है और यहाँ पे हमारा आज लास्ट डे था और आज ही हम लोग अब निकल रहे हैं और हम लोग रास्ते में आ गए हैं। गाइज़ बीच में हम लोग रुकेंगे और जहाँ पे सब लोग फ़ोटो शूट कराते हैं वहाँ पे हम लोग रुक के फ़ोटो शूट भी कराएंगे गाइज़, क्योंकि यहाँ पे बहुत, आप कहीं भी रुकेंगे आपको हर जगह ऐसे व्यू दिखेंगे कि आप उसे अपने फ़ोन में कैमरे में कैप्चर करना चाहेंगे। तो हम लोग ने भी रुक के थोड़ी सी फ़ोटो क्लिक करवाई थी और उसके बाद फिर हम लोग निकल लिए थे घर के लिए वापस, क्योंकि 2 दिन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था नैनीताल में। सो गाइज़ यहाँ पे एक पॉइंट था जहाँ पे सब लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, तो यहाँ पे भी हमने फ़ोटो क्लिक करवाई और उसके बाद निकल लिए। गाइज़ आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है। गाइस जिस दिन हम लोग को निकलना था उसी दिन बारिश वहाँ पे शुरू हो गई थी और हम लोग बहुत अच्छे से अपना घूम के वापस आ गए थे। गाइस उसके बाद आप लोग तो न्यूज़ में देखे ही होंगे कितनी तबाही आई है वहाँ पे नैनीताल में, जहाँ पे हम लोगों ने घूमा टहला वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू किया गया। गाइस हम लोग लकी थे जो कि वहाँ पे खूब सारा एंजॉय करके और वापस अपने घर सही सलामत चले आए। और अब मैं पहुँच गई हूँ लखीमपुर खीरी और रात हो गई है गाइस यहाँ पे काफ़ी। तो हम लोग लखीमपुर खीरी में रुक गए थे क्योंकि लखीमपुर से गोंडा के लिए 4-5 घंटे का समय लगता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे खाने पीने के लिए रुके और फिर यहीं पे हम लोग नाइट स्टे किए हैं क्योंकि रास्ता काफ़ी दूर था और हम लोग को 12 बज गई थी शायद रात में। और उसके बाद सुबह हो जाती चलते चलते गाड़ी से, तो भैया भी काफ़ी थक गए थे, वो ड्राइव कर रहे थे, नैनीताल से लखीमपुर तक ड्राइव करते हुए आए हैं और हम लोग काफ़ी थक गए थे, तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे खाना पीना खा के और रूम ले लिया था। और एक रात यहाँ भी हम लोग को रुकना पड़ा क्योंकि ये हमारे प्लान के अंदर नहीं था, लेकिन मौसम ख़राब था और काफ़ी लेट हो गया था, तो हम लोग यहाँ भी एक रात रुके और यहाँ के लिए हमने ये वाला रूम लिया था और इसकी भी मैंने रिकॉर्डिंग आप लोग के साथ शेयर कर दी है गाइज़। तो यहाँ का रूम भी काफ़ी अच्छा था और एक रात के लिए हमने यहाँ पे रूम लिया था और उसके बाद फिर आज रात यहाँ पे हम लोग रुकेंगे और सुबह होते ही हम लोग घर के लिए निकल लेंगे। तो हम लोग अपने रूम में आ गए हैं खाना पीना खा के और यहाँ पे चैन की नींद सोएंगे, उसके बाद फिर सब लोग सुबह निकलेंगे घर के लिए। तो ये हमारी नैनीताल की, उत्तराखंड की जर्नी थी। इस तरह से हमने एंजॉय किया गाइस, कोई भी दिक्कत नहीं आई है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, हमारी जर्नी बहुत ही ज़्यादा एंजॉयफुल रही है। और गाइस अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में इस वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अब मैं आप लोगों से मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।